हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज का ये रूटीन मेरा इवनिंग रूटीन रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये गिफ्ट शेयर करने वाली थी जो रुद्रा के लिए आया था। रुद्रा को क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक है, तो यहाँ इसके लिए भैया ने ये एक मेटा शॉट आजकल काफी चल रहा है, तो ये ला कर दिया था मेटा शॉट का क्रिकेट बैट। अब ये एक तरह का स्मार्ट बैट कह लीजिए या वर्चुअल क्रिकेट बैट कह लीजिए, जो आपका इजीली फोन से और टीवी से कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ के थ्रू, और आपको इसके लिए बाहर निकलने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। धूप वगैरह में आप इंडोर ही क्रिकेट को खेल सकते हैं। तो ये देखिए कि आप इतना ज्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी की। पहले जो गेम्स खेलने के लिए हम लोग बाहर निकलते थे, अब वो भी हम लोग खेलने लगेंगे घर पर। अब यहाँ इसका सिंपल सा फंडा है, ब्लूटूथ के थ्रू आप इसको टीवी से कनेक्ट करिए और ये इजीली आप लोग खेल सकते हैं। तो टीवी में आपको बॉल आपकी तरफ आते हुए दिखाई देगी और यहाँ से आप अपना शॉट मार सकते हैं बैट के थ्रू। तो ये अभी थोड़ा सा इन लोगों को समझ में आ गया है। अब यहाँ भैया ने इसको कर दिया था टीवी से कनेक्ट, और टीवी में कनेक्ट होने के बाद ये बच्चे खेलने लगे थे अपना। थोड़ी देर ऊपर खेल कर आए थे, उसके बाद फिर ये लोग अपना पढ़ने वगैरह के लिए बैठ गए थे। अब ये है कि रुद्रा का बर्थडे आने वाला है 29 को अप्रैल को, तो अब बस उसके लिए यही आया है बर्थडे का गिफ्ट। और क्योंकि वही है, जिस चीज में बच्चे का शौक होता है वही चीज आप उसको ला के देते हो तो ज्यादा बेहतर है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर कभी उसको स्कोप मिलता है तो वो जरूर इस चीज को फॉलो करेगा। अब यहाँ ऊपर से काम खत्म करके और ये बच्चों का गिफ्ट वगैरह देखकर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि किचन में थोड़ी सी मुझे चाय वगैरह बनानी थी शाम के लिए और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो मैंने यहाँ मंगवाए थे समोसे थोड़े से बाहर से, लेकिन समोसे आने में हो गई थी देर, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं अभी तक धीरे धीरे ही काम कर रही थी। अब तकरीबन तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद समोसे आए हैं, और फिर जब वो आए हैं तो मैं गुस्सा भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल था, तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाई, उसको कुछ भी नहीं बोल पाई। और उसमें मैं कह सकती हूँ कि भाई उसकी भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, अगर आप कुछ मंगवा रहे हैं और वो चीज टाइम पे ना मिले, आपको 20 मिनट का टाइम बताया जा रहा है और आपको वो 1 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में या 90 मिनट में आपको ला के दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको गुस्सा भी आएगा और ठंडा खाना खाने का कोई मोटिव नहीं रह जाता फिर। तो यहाँ फिर वो बार बार मुझे फोन करके यही बोल रहे थे कि आप कंप्लेन मत करिएगा। हालांकि मैंने कंप्लेन नहीं डाली थी, बस एक रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई आप उसको जल्दी से करवा दीजिए, तो फिर मेरे पास 2-3 बार कॉल्स आ गए थे। अब यहाँ चाय बन चुकी थी, जितना आसपास का जो भी थोड़ा बहुत काम था, दूध वगैरह रखे थे, इतने मैंने हैंड टू हैंड उनको उबाल उबाल के एक तरफ करना शुरू कर दिया था। अब कुछ काम जैसे सुबह में होते थे वो मैंने कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं ना शाम में कर लेती हूँ। कुछ जैसे बॉटल्स वगैरह हैं, सुबह में धुलती हैं शाम में धुलती हैं, तो वो भर के फिर फ्रीज में चली जाती हैं। तो यहाँ भी फिलहाल यही चल रहा था। अभी फिलहाल शाम के खाने की अभी कुछ सोची नहीं है कि क्या बनाना है, क्योंकि सबसे मुश्किल सवाल होता है कि भाई क्या बनाए, सुबह में क्या बनाए, नाश्ते में क्या बनाए, दोपहर में। तो यहाँ अभी फिलहाल मैं इतना दिमाग नहीं खा पा रही हूँ इस काम के लिए, क्योंकि अभी फ्री माइंड से थोड़ा सा 1 कप चाय वगैरह पी लूंगी, फिर सोचेंगे बैठ के, इतने भाभी भी आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ इतने फिर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे जो मैंने इकट्ठे किए थे फ्रिज में से निकाल कर, और जो दूध वगैरह के खाली हुए थे वो। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे सनक चढ़ जाती है कि इसको पहले साफ करूँ उसके बाद ही कुछ करना शुरू करूँ। तो यहाँ मैंने यही शुरू किया कि मैंने पहले, अभी यहाँ रुद्रा का बर्थडे आ रहा था और अभी तक ऐसी कोई खास प्रिपरेशन करी नहीं है, बल्कि इस बार तो उसके कपड़े वगैरह भी नहीं आए हैं। तो देखते हैं जब टाइम मिलेगा मार्केट जाने का तो वो भी लेके आएंगे। बट अभी ये है कि वो हमेशा 2-3 साल से बाहर ही सेलिब्रेट करता है, उसकी गली में अभी इतने कोई फ्रेंड्स बने नहीं हैं जो उनको इनवाइट करे। तो वो हमेशा यही कहता है कि भाई मुझे तो बाहर ही जाकर सेलिब्रेट करना है। तो पिछली बार भी हम लोग उसको बाहर ही लेकर गए थे, और उससे पहले भी शायद वो बाहर ही गया था। तो बस अभी यही है कि अगर घर पे मनाएंगे तो फिर देखते हैं कि कौन कौन आएगा। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा विद्युत को शौक है कि उसके बर्थडे पे उसके गली के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, अब ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं। अब ट्यूशन भी फिलहाल ऐसी जगह गया था अभी कुछ टाइम पहले कि वहां बस कुछ लिमिटेड ही बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उससे पहले जहाँ ट्यूशन जाता था तो वहां से भी 7-8 बच्चे आते थे, इसकी गली के भी फ्रेंड्स थे, तो पूरा घर भर जाता था जब हम इसका पहले बर्थडे करते थे। तो अब फिलहाल उसको ये है कि को तो मिल जाता है कि उसको गैदरिंग चाहिए थोड़ी सी कि हाँ भाई सब आए मेरे घर पे और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें। वो सब बच्चों का होता है, भाई जब हम भी छोटे थे तो हमें भी ऐसा फील होता था। लेकिन रुद्रा थोड़ा सा यहाँ अलग है, वो ना हमसे मेहनत करवाता ना खुद मेहनत करता है। उसको इंजॉयमेंट चाहिए, उसको घूमना फिरना चाहिए नॉर्मली,
बस उसका बर्थडे मन जाए, उसको जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो मिल जाए उसके, और उसके बाद वो अपना घूम फिर के वापस आ जाए, ना हमें कष्ट देता ना खुद को कष्ट देता। तो यहाँ वो बढ़िया लगता है मुझे बच्चा। अब उसकी साइकिल रह गई है, तो साइकिल मैं सोच रही हूँ कि वो बर्थडे वाले दिन ही लेकर आऊंगी, और बाकी अभी देखते हैं, या तो अगर उससे पहले चांस पड़ गया तो मैं उससे पहले ही उसको ला कर दे दूंगी साइकिल। अब आप ये देखिए कि तकरीबन तकरीबन 1 महीना ही होने वाला है विद्युत की बर्थडे को भी, और उसकी जब साइकिल आई थी तब से उसने एक बार भी साइकिल के दोबारा नाम नहीं लिया कि हाँ भाई मुझे भी नई साइकिल चाहिए। तो वो बहुत इस इन चीजों में थोड़ा सा सब्र वाला है, बहुत ज्यादा समझदारी वाला बच्चा मानती हूँ मैं उसको हमारे घर में। कि अगर उससे ये कह दो ना कि बेटा आपको ये चीज इस टाइम पे मिल जाएगी, तो उससे पहले वो कभी भी ना किसी चीज के लिए जिद नहीं करता। कभी कभी किसी और चीज के लिए बिना मतलब की बात के लिए तो वो जिद कर जाएगा, लेकिन अगर किसी चीज के लिए बोला हुआ है उसको कि आपको ये चाहिए और ये आपको तब मिलेगा, तो फिर तब से पहले वो बोलता नहीं है। अब यहाँ यही है कि उसने इतने दिन काट लिए, उसने एक बार भी ना मम्मी से कहा, ना पापा से कहा, ना मुझसे कहा, ना चाचू से कहा कि भाई चाचू मुझे साइकिल दिलवा के लेकर आओ। तो यहाँ भी यही है कि यही बहुत अच्छी चीज मानी जाती है बच्चे के अंदर, कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा सब्र है। तो यही सोचकर अब मैं वेट कर रही थी कि बस थोड़ा सा मुझे भी समय से मिल जाए, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन किसी दिन मुझे धूप में ही निकलना पड़ेगा, तब मैं उसके लिए साइकिल लाकर दे दूंगी। वैसे तो उसके पास उसकी पुरानी साइकिल है भी, लेकिन वो धूप में खड़ी हुई है और उसका कलर वगैरह सब कुछ फेड हो गया है, तो वो अब यूजलेस ही है, क्योंकि कोई भी बच्चा उसको चलाएगा ही नहीं। अगर हम किसी को देंगे भी ना एज इट इज, तो वो चलाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अब और थोड़ा सा हाइट वगैरह भी गेन हो जाता है बच्चा, इतने सालों में 2-3 साल पहले लाई थी वो वाली साइकिल इसकी मम्मी, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा ये हाइट में भी छोटा सा था, और अब ये है कि थोड़ा गेन हुआ है, तो भाई थोड़ा बड़ी साइज में ही आ जाए साइकिल। तो यही सोचकर अब वेट कर रहे हैं कि या तो जैसे विद्युत की है उसके जैसी ही साइकिल आ जाएगी, नहीं तो फिर कोई और इसको समझ में आएगी तो फिर वो लेकर आएंगे। अब यहाँ बर्तन धुल चुके थे, और जो शाम का दूध था वो मैंने छान कर पकने के लिए रख दिया था। अब यहाँ थोड़ा सा ये रहता है कि ये हाथों हाथ पक जाता है तो पक जाता है, वरना अगर भूल गए तो फिर ये दूध खराब होना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ मैंने मलाई निकाली थी चलाने के लिए, और चलाकर मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए एक तरफ। अब यहाँ फोन पर मेरी हुई थी हस्बैंड से बात, तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खाऊंगा मूंग की दाल की खिचड़ी। अब यहाँ मूंग की दाल की खिचड़ी में चावल वाली नहीं बनाती हूँ, उन्हें चावल वाली अच्छी नहीं लगती है। एक बार जो भाभी है मतलब मेरी जेठानी, उन्होंने मुझे दलिये वाली खिचड़ी बना के खिलाई थी मूंग की दाल की, तो मुझे वो ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तब से फिर मैं वो ही खाती हूँ। लेकिन हाँ अगर भैया खाते हैं, जैसे हमारे जो जेठ खाते हैं, तो उनके लिए चावल वाली ही बनती है। तो ये वाली खिचड़ी प्याज से मैं छौंक कर बनाती हूँ, और सच में बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी आप इसे और ज्यादा गाढ़ी भी नहीं कह सकते, थोड़ा पतला भी नहीं कह सकते, बिल्कुल एक रेशो जो होता है ना कि स्मूथ रहे खाने के टाइम पे, तो उस रेशो में आप बनाएंगे तो वाकई में बहुत टेस्टी लगेगी। और उसमें थोड़ा सा हींग का तड़का आप लगाइएगा, ऊपर से घी वगैरह, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब मुझे भी ना पर्सनली मूंग की दाल छिलके वाली हो या धुली वाली हो, या खिचड़ी हो दलिए की या दूध वाला दलिया हो, तो मुझे ये पर्सनली अच्छा लगता है। लेकिन जापे के टाइम पे आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा 1-1.5 महीना आपको यही खाना, तो वो बोरियत हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने ये खाई है ठीक से, थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का कुछ इसमें डलवा लेती थी, भुना हुआ जीरा वगैरह। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई खाने पीने में, मैंने दाल अच्छे से खाई है और मुझे अभी भी अच्छी लगती है। और मम्मी को भी अब अच्छी लगने लगी है, जिसमें हींग जीरे का तड़के डाल के बनाती हूँ ना, तो वो भी वो खा लेती है अच्छे से। उस दिन बल्कि और अच्छे से खाया जाता है। थोड़ी चटपटी सी बनाओ आप, इसमें सूखी मिर्ची का तड़का लगाकर, बहुत टेस्टी लगती है वो भी दाल। अब यहाँ एक ट्रिक मुझे और पता चली है, अगर आप भटूरे बना रहे हैं या नान बना रहे हैं उसके लिए, तो अगले वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी, और आप सच में बताना कि वो ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि अब गर्मियां आ चुकी हैं, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मिनट आधा घंटा आपको सोक करके डो को रखने की जरूरत है। सॉरी, सोक नहीं बोलते शायद उसको, आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, और आधे घंटे में ही आपका खमीर एकदम बढ़िया उठ जाएगा। और आप भटूरे और नान जो भी आप बनाना चाहते हैं, या आप कुलचा बनाना चाहते हैं, तो आप इजीली बना सकते हैं। सच में मुझे जब मैंने ट्राई की थी तो मुझे खुद इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी। अब यहाँ खाना वगैरह मैंने बना दिया था, तो यहाँ किसी काम से मैं ऊपर आई थी ध्रुव को लेकर। अब यहाँ क्या था, भाभी ने ये बनाया है लहंगा, लहंगा कह लीजिए कली वाला लहंगा जिसको बोलते हैं ना, तो ये बनाया था। तो कहने लगी कि तुम ट्राई कर कर देखो। तो ये लहंगा साड़ी से बनाया हुआ है उन्होंने, और क्या नाम है ये
की वर्कशॉप है अब 2-3 दिन के अंदर, जहाँ इसका फाइनल टच देखेंगे, तो इसलिए इसको रेडी कर लिया है। और अभी 1-2 चीज़ें और बनाई हैं भाभी ने मेरे लिए, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी बताइएगा कैसा बनाया है ये लहंगा। ये साड़ी से बनाया है लहंगा और दुपट्टा इसका अलग से लेकर आए थे। अब यहाँ ऊपर से काम ख़त्म करके जब मैं नीचे आ गई थी, खाना वगैरह हो गया था, तो यहाँ ये बच्चे अपना वही मेटा शॉट का क्रिकेट खेल रहे थे अपना आराम से। भैया वगैरह आ गए थे, खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जा रहा था। तो यहाँ ये फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर दिया था और ये बैट भी कनेक्ट था अपना ब्लूटूथ से। तो यहाँ कुछ इस तरह से चलता है ये क्रिकेट उस टीवी के अंदर, और यहाँ आपको शॉट मारना है। अब इससे पर्सनली मुझे 2 फ़ायदे लगते हैं जो जब से मैं देख रही हूँ ये आया है। तो एक तो बच्चा बाहर नहीं निकलता घर से, ज़रूरी है वो चीज़ भी, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए आप निकल जाएँ तो ठीक है। अदरवाइज़ धूप है, धूल है, और बच्चे लड़ते झगड़ते हैं कि भाई हमारी बैटिंग नहीं आई, हमारी बैटिंग नहीं आई। ये लोग खेलते हैं बाहर बच्चों के साथ भी, लेकिन यही है कि हमेशा कोई ना कोई लड़ झगड़ के आता ही है, चाहे दोनों आपस में ही लड़कर आएँ। तो अब यहाँ मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि एक तो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, अपना बच्चा आराम से प्रैक्टिस कर रहा है, खेल रहा है। और स्पेशली ये रुद्रा, इसको इतना ज़्यादा वो रुद्रा के जो हैंड मूव्स हैं वो सच में ही क्रिकेटर वाले हैं, जो जैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो सच में अभी से ही ऐसा खेलता है। तो यहाँ इसीलिए ही भैया ने इसको ये ला कर दिया था। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा।